हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है इसमें हम देख रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बोर्ड का जो बुक है पूर्वी, उसमें से यूनिट नंबर 5 साइंस एंड क्यूरियोसिटी मीन्स विज्ञान और जिज्ञासा जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो इस यूनिट में से जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, फेदर्ड फ्रेंड, पंखों वाला मित्र, ये चैप्टर आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करेंगे फेदर फ्रेंड, पंखों वाला मित्र, इस वीडियो को डिटेल में समझने के लिए। टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मेरी जानकारी है, there has never been a regulation that forbids one to keep pets in a space station. There has never been a regulation. कभी कोई ऐसा नियम नहीं रहा है that जो कि forbid करे, forbid करना मीन्स मना करना, और क्या मना करेगा तो one to keep pets in a space station। ऐसा कोई नियम नहीं रहा है जो किसी को भी अंतरिक्ष स्टेशन में पालतू जानवर रखने से मना करता हो। नो वन एवर थॉट इट वॉज नेसेसरी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं, ऐसा नियम बनाने की ज़रूरत नहीं समझी। किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, किसी को लगा भी नहीं कि ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। एंड इवन हैड सच अ रूल एग्जिस्टेड, और अगर ऐसा कोई नियम होता भी, आई एम क्वाइट सर्टन, मुझे पूरा यकीन है कि स्वेन ऑल्सन वुड हैव इग्नोर इट। स्वेन ऑल्सन उसे नज़रअंदाज ही करता अगर ऐसा कोई नियम होता तो भी। एक्चुअली असल में ही वॉज अ वायरी लिटल फेलो, वो एक दुबला पतला आदमी था। वायरी मीन्स थीन बट स्ट्रॉन्ग, दुबला पतला ऐसा वो इंसान था। लाइक मोस्ट ऑफ द अर्ली स्पेसर, जैसे ज़्यादातर शुरुआत में जो अंतरिक्ष यात्री होते थे वैसा वो था। एंड मैनेज टू क्वालिफाई ईजिली फॉर द 150 पाउंड बोनस, और उसने आसानी से क्या किया था तो 150 पाउंड वाला जो बोनस है उसमें भी उसने योग्यता हासिल कर ली थी। दैट केप्ट सो मेनी ऑफ अस ऑन अ रिड्यूसिंग डाइट, और इसी की वजह से हम में से बहुतों को वज़न कम करने के लिए डाइट पे रहना पड़ता था। हैड ही बीन बिल्ट otherwise his chances of getting a job in space would have been very slim। अगर उसका शरीर अलग तरह का होता तो his chances of getting a job in space would have been very slim। तो इसकी वजह से क्या होता तो अंतरिक्ष में नौकरी पाने की जो उसकी संभावना है वो बहुत कम होती। स्वेन वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन, स्वेन हमारे सबसे अच्छे जो निर्माण कर्मी हैं उनमें से एक था। एंड एक्सेल एट द ट्रिकी एंड स्पेशलाइज वर्क, और वो अच्छे से वो कठिन और विशेष कामों में बहुत निपुण माहिर था। जैसे कि कलेक्टिंग असॉर्टेड गिडर्स का जो फोटो है आपके सामने दिखाया है, देखो गिडर का मतलब दिया है, देखो यहाँ पे पिक्चर तो आपके सामने है ही, उसका मतलब क्या दिया है देखो, लॉन्ग थिक पीस ऑफ स्टील, एक लॉन्ग और थिक ऐसा स्टील का टुकड़ा, और कंक्रीट का या फिर कंक्रीट का भी हो सकता है, जो क्या करता है सपोर्ट करता है टू अ लार्ज स्ट्रक्चर, एक लार्ज स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला। इमेज में आप देख सकते हो, उसे हम गिर्डर कहते हैं, तो इसे गिर्डर कहते हैं। तो ये जो फ्लोट होते थे अराउंड द इन द स्पेस, अंडरस्टैंड, दे फ्लोटेड अराउंड इन फ्री फॉल। वो क्या होते थे तो ये जो गिर्डर है वो अलग अलग तरह से क्या होते थे तो अंतरिक्ष में तैरते रहते थे, और इनको इकट्ठा करने का काम वो करता था। मेकिंग देम डू स्लो मोशन, पहले तो उनको धीरे धीरे से क्या करेगा, 3 डायमेंशनल बैलेट दैट वुड गेट देम इनटू द राइट पोजीशन, धीरे धीरे से तीनों दिशाओं में घूमते हुए इस तरह से वो हिलाता डुलता कि वो अपनी सही जगह पर जाए, इस तरह से वो एक जगह पे उन्हें लेके आता था। एंड फ्यूजिंग द पीसेस टुगेदर व्हेन दे वर प्रिसाइसली डोटेल इनटू द इंटेंडेड पैटर्न, और एक जगह पे आने के बाद में सही जगह पर एक बार पहुंच गए वो तो एक दूसरे से वो उन्हें जोड़ देता था, अंडरस्टैंड। तो उन्हें जोड़कर एक साथ वो जोड़ देने का काम उसे आता था अच्छे से वो, इसलिए उससे बोला गया देखो कि ही वॉज अ बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन, एक अच्छा सा निर्माण कर्मी वो था।
It was a skilled and difficult job, for a space suit is not the most convenient of garb in which to work. या इसका मतलब ये होता है कि ये जो काम था ये बहुत कुशलता वाला या फिर कठिनाई वाला काम था। ये स्किल्ड मीन्स कुशल था, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिनाई वाला ये काम था। और डेफिनेटली जो स्पेस सूट पहनकर ये काम करना इतना आसान नहीं होता था। गार्ब मीन्स क्लोथिंग, स्पेशल काइंड का एक जो क्लोथिंग है उसे गार्ब बोला गया है। तो वो जो सूट है वो पहनकर ये काम करना इतना ईजी या फिर ईजी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट काम था वैसे करना। हाउएवर लेकिन Swen's team had one great advantage over the construction groups you see putting up skyscraper down on earth. लेकिन जो स्वेन की टीम है उनके पास क्या था, तो एक बड़ा फ़ायदा था उनको कि जो धरती पर जो गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले मजदूर है उनसे अगर तुलना की जाए तो उनको एक फ़ायदा था। अब वो फ़ायदा क्या है कि दे कुड स्टेप बैक एंड एडमायर देयर हैंडी वर्क विदाउट बीइंग एब्रप्टली पार्टेड बाय इट्स ग्रेविटेशन। उनको फ़ायदा ये था कि वो अपने काम को पीछे हटकर आराम से देख सकते थे, बिना इस डर के कि गुरुत्वाकर्षण से वो अलग हो जाएंगे या फिर गुरुत्वाकर्षण उन्हें अलग कर देगा। ऐसा चांस वहाँ पे नहीं था स्पेस में। तो अगर कोई काम किया तो उसे पीछे होकर वो देख सकते थे। ये उनके लिए आसान चीज़ थी या फिर एक बड़ा फ़ायदा हम देख सकते हैं उसके स्वेन के साथ जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए था ये। ठीक है, अब ये स्पेस स्टेशन का ही मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि वो फ़ोटो है। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, डोंट आस्क मी वाई स्वेन वॉन्टेड अ पेट। मुझसे ये मत पूछो कि स्वेन को पालतू जानवर क्यों चाहिए था, पेट क्यों चाहिए था, और वाई ही चोज द वन ही डिड, या फिर उसने वही क्यों चुना जो उसने चुना, जो भी उसने चूज़ किया उसे उसने क्यों चूज़ किया, ये भी मत पूछो। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, बट आई मस्ट एडमिट दैट हीज सिलेक्शन वॉज वेरी सेंसिबल। लेकिन मानना पड़ेगा कि उसका जो चुनाव है वो बहुत ही समझदारी भरा था, सेंसिबल वाला था उसका सिलेक्शन में चुनाव। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, क्लैरिबेल वेटेड प्रैक्टिकली नथिंग। क्लैरिबेल का वज़न लगभग कुछ भी नहीं था। हर फूड रिक्वायरमेंट वर टाइनी, उसकी जो उसे बहुत कम भोजन की ज़रूरत थी, मीन्स भोजन भी उसका बहुत कम था, उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम थी। एंड शी वॉज नॉट वरीड एज मोस्ट एनिमल्स वुड हैव बीन बाय द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। और बाकी जो जानवर है उनकी तरह उसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं, उसकी कमी से कोई परेशानी भी नहीं थी। आई फर्स्ट बिकेम अवेयर दैट क्लैरिबेल वॉज अब्रॉड। मुझे पहली बार पता चला कि क्लैरिबेल स्टेशन पर है, ऊपर है, एयरक्राफ्ट में है। व्हेन आई वॉज सिटिंग इन द लिटिल कबी होल लाफिंगली कॉल्ड माई ऑफिस। मैं कहाँ पे बैठा था, तो मेरे कैबिन में, छोटे से कैबिन में बैठा था। कबी होल मीन्स अ स्मॉल इंक्लोज स्पेस ऑफ रूम, स्पेस में जो छोटी सी रूम है उसको बोला गया है। तो उसमें वो बैठा था और सब उससे हंसकर क्या बोलते थे, मजाक में उसे बोला जाता था माय ऑफिस, मेरा ऑफिस उसे कहा जाता था। चेकिंग थ्रू माई लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्टोर्स टू डिसाइड व्हाट आइटम्स वी वुड बी रनिंग आउट ऑफ नेक्स्ट। और वहाँ पर बैठकर मैं तकनीकी सामानों की सूची देख रहा था, लिस्ट देख रहा था, जिससे कि ये तय कर सके कि अगली बार किस चीज़ की कमी हमें पड़ेगी। रनिंग आउट मीन्स कमी हो जाएगी, इसके बारे में वो देख रहा था सब लिस्ट को। व्हेन आई हर्ड द म्यूजिकल विसल बिसाइड माई ईयर, तभी मेरे कान के पास एक मीठी सी सिटी की आवाज़ आई। विसल मीन्स सिटी की आवाज़ मेरे कान में आई। आई अज्यूम दैट, और मैंने ये सोचा कि क्या हो सकता है कि इट हैड कम ओवर द स्टेशन इंटरकॉम। मुझे ऐसा लगा कि जो स्टेशन की इंटरकॉम है वहाँ से ही वो आवाज़ आई होगी, वो विसल बजी होगी। एंड वेटेड फॉर एन अनाउंसमेंट टू फॉलो, और इसीलिए मैं किसी घोषणा का इंतज़ार वहाँ पे कर रहा था, अनाउंसमेंट का इंतज़ार मैं वहाँ पे कर रहा था। इट डिडंट अंडरस्टैंड, मगर वो हुई क्या, नहीं हुई। इंस्टेड उसकी जगह पे देयर वॉज अ लॉन्ग एंड इन्वॉल्व पैटर्न ऑफ मेलोडी दैट मेड मी लुक अप विथ सच अ स्टार्ट दैट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द एंगल बीम जस्ट बिहाइंड माई हेड। और उसी जगह पे क्या होती है, एक लंबी और जटिल ऐसी धुन बजने लगी। मैंने क्या किया, तो चौक कर ऊपर देखा,
अंडरस्टैंड, आई मेड मी लुक अप विथ सच अ स्टार दैट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द एंगल बीम बिहाइंड माई हेड। तो मैं चौक कर ऊपर देखने लगा और इसमें ये भी भूल गया कि पीछे क्या है, तो लोहे की बीम लगे हुए, ये मैं पीछे भूल गया। When the stars had ceased to explode before my eyes, okay, stars ceased, cease means stopped, जब मेरी आंखों के आगे तारे चमकना बंद हुए, I had my first view of Claribel, तब मैंने पहली बार क्लेरिबल को देखा। अभी क्लेरिबल है कौन, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे दिया है देखो, शी वॉज अ स्मॉल येलो कैनरी, वो एक छोटी सी पीली रंग की कैनरी मीन्स चिड़िया थी। कैनरी मीन्स चिड़िया, उसका फोटो भी आपके सामने है, वो आप देख सकते हैं। हैंगिंग इन द एयर एज मोशनलेस एज हमिंग बर्ड, और वो हवा में बिल्कुल स्थिर लटकी हुई थी, बिल्कुल एक हमिंग बर्ड की तरह। एंड विथ मच लेस एफर्ट, हमिंग बर्ड को ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ते मगर उससे भी कम मेहनत में वो वहाँ पे लटकी हुई थी। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है देखो, वो आगे समझ में आ जाएगा आपको। फॉर हर विंग्स वर क्वाइटली फोल्डेड अलॉन्ग हर साइड, अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके जो पंख थे उसके शरीर के पास शांतिपूर्वक मोड़ से मुड़े हुए थे, मीन्स उसके वो कुछ पंख भी हिला नहीं रही थी मगर वो लटकी हुई थी हवा में, अंडरस्टैंड, क्योंकि वो स्पेस में है वो, ये आपको समझना पड़ेगा। वी स्टेयर्ड एट ईच अदर फॉर अ मिनट, हम दोनों एक मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद क्या हुआ देखो, देन फिर, बिफोर आई हैड क्वाइट रिकवर्ड माई विट्स, विट्स मीन्स एबिलिटी टू थिंक क्विकली, सोचना, अंडरस्टैंड, बिफोर आई हैड क्वाइट रिकवर माई विट्स शी डिड अ क्यूरियस काइंड ऑफ बैकवर्ड लूप, आई एम श्योर नो अर्थ बाउंड कैनरी हैड इवन मैनेज एंड डिपार्टेड विथ अ फ्यू लेजरली फ्लिक्स। और उसके बाद एक दूसरे को देखते रहने के बाद जब तक मैं पूरी तरह से संभल पाता, उसने क्या किया तो एक अजीब सा उल्टा चक्कर लगाया, अंडरस्टैंड, बैकवर्ड लूप उसने किया, उल्टा चक्कर उसने लगाया जब तक मैं संभल पाता। और वैसे अगर देखा जाए तो धरती पर कोई भी कैनरी शायद ही ये काम कर पाती, मीन्स पॉसिबल नहीं है धरती पे करना, मगर उसने वो काम करके वहाँ पे दिखाया, वो कर रही थी। और फिर कुछ आराम भरे फड़फड़ाहटों के साथ वो उधर से उड़ गई, फ्लिक मीन्स वहाँ से वो निकल गई, क्विक मूवमेंट उसका हो गया। It was quite obvious that she would already learn how to operate in the absence of gravity. Okay, ये साफ था कि उसने बिना गुरुत्वाकर्षण के उड़ना अच्छी तरह से सीख लिया था, वो सीख चुकी थी। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं तो फिर भी कैसे उड़ा जाए। I did not believe in doing unnecessary work, और वो फालतू मेहनत में विश्वास नहीं करती थी। Swain didn't confess to her ownership for several days. स्वेन ने कई दिनों तक यह स्वीकार नहीं किया कि क्लेरिबेल उसकी पालतू है या फिर उस क्लेरिबेल का ओनर है। एंड बाय दैट टाइम इट वॉज नो लॉन्गर मैटर्ड बिकॉज क्लेरिबेल वॉज अ जनरल पेट, और तब तक यह मायने भी नहीं रखता था क्योंकि क्लेरिबेल अब सबकी प्यारी बन चुकी थी, सबकी जनरल पेट वो बन चुकी थी। He had smuggled her up on the last ferry from Earth. अभी स्मगल का मतलब होता है कि छुपा कर लाना। तो उसने क्या किया था, इसे ये जो क्लेरिबेल है उसे वो छुपा कर लाया था उसने आखिरी जो फेरी थी उसमें। When he came back from leaves, जब वो क्या करके उसकी जो छुट्टी है वो छुट्टी से वापस आ रहा था तब उसने उसे लाया था। पार्टली ही क्लेम, और वो क्या करता था, क्लेम करता था, वो बताता था उसने क्यों लाया उसे। तो उसका रीज़न ये बताता था कि आउट ऑफ शीर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एक सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा जो है इसके कारण उसने उस क्लेरिबेल को वहाँ पे लाया है। ही वॉन्टेड टू सी जस्ट हाउ अ बर्ड वुड ऑपरेट व्हेन इट हैड नो वेट बट कुड स्टिल यूज इट्स विंग। वो देखना चाहता था कि जब किसी पक्षी का वजन न हो लेकिन फिर भी वो जो पक्षी है पंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और करते तो फिर वो कैसे उड़ता है ये उसे देखना है। ये साइंटिफिक क्यूरियोसिटी उसके मन में थी, इसके लिए वो क्लेरिबेल को वहाँ पे लाया था उसने। क्लेरिबेल थ्राइव्ड एंड ग्रू फैट।
क्लैरिबेल क्या हो गई, तो बहुत अच्छी तरह से रहने लगी और मोटी भी हो गई वहाँ पे ऊपर। ऑन द होल वी हैड लिटल ट्रबल कंसीलिंग आवर गेस्ट व्हेन VIPs फ्रॉम अर्थ केम विजिटिंग। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब धरती से कोई VIP आते, अतिथि आते, मिलने आते थे, तो उसे छिपाने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो छोटी थी। कंसील में छुपाना, अंडरस्टैंड, हाइड करना, तो उसे हाइड करने में हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती थी, दिक्कत नहीं होती थी अगर कोई VIP विजिट करने आता है तो। अ स्पेस स्टेशन हैज़ मोर हाइडिंग प्लेसेस दैन यू कैन काउंट। जो स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन है, उसमें छिपाने की जगह जो है वो गिनती से कहीं ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा जगहों पर उसे हम छुपा सकते हैं, तो ऐसी जगह में उसे छुपा देते थे। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट क्लैरिबेल गॉट रादर नॉइजी व्हेन शी वॉज अपसेट। और एक परेशानी इसमें ये थी कि जब क्लैरिबेल परेशान होती तो वो बहुत शोर मचाने लगती, बहुत नॉइज़ करती थी। यही एक प्रॉब्लम था जब कभी भी वो अपसेट होगी, परेशान होगी तो। And we sometimes had to think fast to explain the curious pips and whistles that came from ventilating shaft and storage bulkheads. ओके, तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता था, बहुत जल्दी सोचना पड़ता था, अंडरस्टैंड, बहुत जल्दी हमें कोई ना कोई बहाना सोचना पड़ता था, ताकि जो वेंटिलेशन पाइप है, शाफ्ट जहाँ से हवा आती है वहाँ से, और जो क्या बोलते हैं उसे, बल्क हेड है, दीवार जो है, स्टोरेज की जो दीवार है, उनसे आने वाली जो उसकी आवाज़ है, पिप या फिर विसल, चहचहाट की जो आवाज़ है, उसको मतलब समझाने के लिए हमें बहुत सारे बहाने भी ढूंढने पड़ते थे, अंडरस्टैंड। देयर वर अ कपल ऑफ नैरो एस्केप। 2-3 बार तो बहुत मुश्किल से हमारा बचाव भी हुआ था, ठीक है। बट देन हु वुड ड्रीम ऑफ लुकिंग फॉर कैनरी इन अ स्पेस स्टेशन। लेकिन फिर सोचो, कौन भला एक स्पेस स्टेशन में किसी कैनरी को ढूंढने की कल्पना करेगा, अंडरस्टैंड। तो कैनरी उनके साथ थी, कहाँ पे, उस स्पेस स्टेशन में। आगे बढ़ते को पार्ट 2 की तरफ। क्या दिया है देखो, वी वर नाउ ऑन 12 आवर्स वॉचेस। अब हम 12 घंटे ड्यूटी पर थे। 12 आवर्स वॉचेस मीन्स 12 घंटे हम काम कर रहे थे। विच वॉज नॉट एज बैड एज इट साउंड्स। जो सुनने में जितना बुरा लगता है उतना वो वास्तव में नहीं था, ठीक है। सिंस यू नीड लिटिल स्लीप इन स्पेस, क्योंकि जो अंतरिक्ष है उसमें बहुत कम नींद की ज़रूरत होती है। दो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डे एंड नाइट। ज़रूरत, हालांकि वहाँ पे कोई दिन नहीं होती, कोई रात नहीं होती है। क्यों नहीं होती दिन और रात, तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, व्हेन यू आर फ्लोटिंग इन परमानेंट सनलाइट, क्योंकि आप जो है वो अंतरिक्ष में क्या होते हैं, तो सूरज की रोशनी में तैरते रहते हैं। तो सूरज की रोशनी कंटिन्यूसली होती है, कोई दिन या रात नहीं होता है अंतरिक्ष में, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या दिया है देखो, इट वॉज स्टिल कन्वीनियंट टू स्टिक टू द टर्म्स। फिर भी इन शब्दों का उपयोग करना कैसा रहेगा, तो सुविधाजनक था कि भाई हम 12 घंटे काम करते थे। Certainly when I woke that morning it felt like 6 AM on earth। जब मैं उस दिन सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं पृथ्वी पर सुबह 6 बजे उठा हूँ। आई हैड नैगिंग हेडेक। नैगिंग मीन्स persistently पेनफुल। मेरे सिर में हल्का सा दर्द था। हेडेक मीन्स दर्द होना, सिर दर्द। एंड वैग्यू मेमोरीज ऑफ फीटफुल। और कैसा था, तो बेचैन, परेशान करने वाले जो सपनों की धुंधली यादें भी वहाँ पे थी। डिस्टर्ब ड्रीम्स, डिस्टर्ब मीन्स बेचैन करने वाले, परेशान करने वाले जो सपने हैं उसकी थोड़ी सी यादें भी वहाँ पे थी, और हेडेक भी हो रहा था। इट टुक मी एजेस टू अंडू माई बंक स्ट्रैप्स एंड आई वॉज स्टिल ऑन ओनली हाफ awake when I joined the remainder of the duty crew in the mess। ओके, मुझे अपने बंक की जो पट्टियाँ है खोलने में काफ़ी समय लग गया, और जब मैं ड्यूटी क्रू के बाकी सदस्यों के साथ खाने के कमरे में पहुंचा तो तभी भी मैं कैसा था, तो आधा सोया हुआ था, ठीक है। ब्रेकफास्ट वॉज यूजुअली क्वाइट एंड देयर वॉज नो वन सीट वैकेंट। जो नाश्ता था वो असामान्य रूप से शांत था, और एक सीट खाली थी। एक सीट में कोई बैठा नहीं था वहाँ पे, हम खाना खाने बैठे थे तो वो एम्प्टी थी। देखो सीट, आप इमेज में भी देख सकते हैं।
वेयर इज स्टीवन, वेयर इज स्वेन, स्वेन कहाँ है मैंने पूछा. नॉट वेरी मच केयरिंग, बिना ज़्यादा परवाह किए मैंने पूछा स्वेन कहाँ है भाई. ही वॉज लुकिंग फॉर क्लैरिबेल, समवन आंसर्ड, किसी ने तो भी आंसर दिया कि वह क्लैरिबेल को ढूंढ रहा है. सेज ही कांट फाइंड हर एनीवेयर, शी यूजुअली वेक्स हिम अप. अभी वहाँ पे सेज ही कांट फाइंड हर एनीवेयर, कहता है कि कहता है कि उसे कहीं नहीं मिल रही है, और आमतौर हम सब जानते हैं कि वो उसे उठाती है, वेकअप करती है उसे, मगर वो उसे कहाँ पर भी नहीं मिल रही है. बिफोर आई कुड रिटॉर्ट दैट शी यूजुअली वोक अप मी टू, स्वेन केम इन थ्रू द डोरवे एंड वी कुड सी एट वंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. मैं यह कह ही रहा था कि वो मुझे भी उठाती थी. कौन? वो जो क्लैरिबेल है वो मुझे भी उठाती है, ये मैं कह ही रहा था कि तभी से क्या हो गया, तो डोरवे से मीन्स दरवाजे से स्वेन अंदर आया. वी कुड सी एट वंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, और हम तुरंत समझ गए कि कुछ तो भी गड़बड़ है. ही स्लोली ओपन हिज हैंड, उसने धीरे धीरे अपना हाथ खोला. एंड और देयर ले अ टाइनी बंडल ऑफ येलो फीदर्स, और एक उसमें पीले पंखों का एक छोटा सा गुच्छा पड़ा हुआ था. विथ टू क्लिंचेस क्लाउड्स स्टिकिंग पैथेटिकली अप इनटू द एयर, और जो पंजे हैं वो बेबस होकर ऊपर की ओर उठे हुए थे. मीन्स वो जो पक्षी है वो वहाँ पे था क्लैरिबेल. वॉट हैपन, वी आस्क्ड ऑल इक्वली डिस्ट्रेस, क्या हुआ हमने पूछा, सब एक समान दुखी थे, और उन्होंने सबने हमने पूछा उसे कि क्या हुआ. आई डोंट नो, सेड स्वेन मॉर्नफुली, मुझे नहीं पता, स्वेन ने दुखी होकर कहा. आई जस्ट फाउंड हर लाइक दिस, मैंने उसे ऐसे ही पाया, उसे किसे, उस पक्षी को, क्लैरिबेल को. आगे क्या दिया देखो, लेट्स हैव अ लुक एट हर, चलो इसे ज़रा देख लेते हैं. सेड जॉक डंकन ने कहा, जो डंकन है उसने कहा चलो इसे ज़रा देख लेते हैं. और कुक डॉक्टर डाइटिशियन, ये जो डंकन थे वो हमारे क्या थे, तो कुक डॉक्टर और डाइटिशियन थे. कुक भी थे, डॉक्टर भी थे, और डाइटिशियन मीन्स आहार विशेषज्ञ भी थे. उन्होंने ऐसा कहा. वी ऑल वेटेड इन हश्ड साइलेंस, हश मीन्स क्वाइट, हम सब चुपचाप खड़े रहे. अंडरस्टैंड. वाइल ही हेड क्लैरिबेल अगेंस्ट हिज ईयर इन एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट एनी हार्ट बीट. ओके, जबकि क्लैरिबेल को अपने कान के पास रखकर उसकी धड़कन सुनने की उन्होंने कोशिश की. किसने? जॉक डंकन, इन्होंने. तो जब कोशिश करे तो हम सब साइलेंट खड़े थे, चुपचाप खड़े थे. प्रेजेंटली ही शुक हिज हेड, अंडरस्टैंड. थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया, डॉक्टर ने, डाइटिशियन या फिर कुक जो एक ही काम कर रहा था वही. आई कांट हियर एनीथिंग, और उसने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. बट दैट डजंट प्रूव शी इज़ डेड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गई है. अंडरस्टैंड. आई हैव नेवर लिसन टू अ कैनरीज हार्ट, ही एडेड रादर अपोलोजेटिकली मीन्स उसने शर्माते हुए कहा कि मैंने कभी किसी भी कैनरी जो पंछी है उसकी दिल की धड़कन नहीं सुनी है. अंडरस्टैंड. गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन, सजेस्टेड समबडी pointing to a green banded emergency cylinder in its recess beside the door. Give her a shot of oxygen, उसे ऑक्सीजन दो, किसी ने ऐसा सुझाव दिया. और दरवाजे के पास दीवार में लगी हरे निशान वाली जो आपातकालीन सिलेंडर है उसके और इशारा उसने किया, इमरजेंसी सिलेंडर की ओर इशारा किया जो ग्रीन बैंडेड में था. अंडरस्टैंड. और बताइए कि इसे अभी क्या दो, ऑक्सीजन दो. Everyone agreed that this was an excellent idea. सबको ये सुझाव बहुत अच्छा लगा. बाद में क्या हो रहा है देखो. And Claribel was tucked snugly into a face mask that was large enough to serve as complete oxygen tent for her. अभी उस क्लैरिबेल को क्या किया तो बड़े सावधानी से एक
फेस मास्क में रखा गया, फेस मास्क जो होता है उसमें रखा गया, जो उसके लिए क्या था तो ऑक्सीजन टेन जैसा बड़ा था, उसमें उसे रखा गया था। ऑक्सीजन देना है अभी, याद रखिए। टू आवर डिलाइटेड सरप्राइज शी रिवाइव एट वंस, हमारी खुशी भरी हैरानी के बीच में, जब हम हैरान थे खुशी में, तो शी रिवाइव मीन्स फिर से जिंदा हो गई, वो फिर से जीवित हो उठी। बीमिंग ब्रॉडली स्वेन रिमूव द मास्क एंड शी हॉप्ड ऑन टू हिज फिंगर, जो स्वेन है वो खुश होकर मुस्कुराते हुए उसने मास्क हटा दिया और क्लैरिबेल उसके उंगली पर कूद गई। हॉप मीन्स कूदना, उस पर कूद गई उसके फिंगर पे। शी गेव हर सीरीज ऑफ कम टू द कुक हाउस बॉयज थ्रिल देन प्रॉम्प्टली किल्ड ओवर अगेन। किल्ड मीन्स कोलैप्स, फेंटेड। ओके, उसने अपनी कुक हाउस में आओ दोस्तों वाली चहचाहट की एक श्रृंखला लगाई। कम टू कुक हाउस, आ जाओ भाई, ऐसे उसने चहचाहट लगाई, उसने आवाज़ दिया, ऐसा आवाज़ निकाला। देन प्रॉम्प्टली नीड ओवर अगेन, और फिर से वो गिर पड़ी। फेंटेड मीन्स क्या होता है उसे, कोलैप्स, गिर जाना, एक तरह से वो फिर से वहाँ पे गिर गई। आई डोंट गेट इट लेमेंटेड स्वेन। ओके, स्वेन ने दुखी होकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेमेंट मीन्स दुखी होना। वॉट वॉज रॉन्ग विथ हर, इसमें क्या गड़बड़ है। शी इज़ नेवर डन दिस बिफोर, शी हैज़ नेवर डन दिस बिफोर, उसने ऐसा कभी नहीं किया। फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स, पिछले कुछ मिनटों से, समथिंग हैड बीन टगिंग एट माई मेमोरीज, पिछले कुछ मिनटों से मेरे दिमाग में कोई बात खटक रही है। टगिंग मीन्स टगिंग एट मीन्स कॉजिंग और रिमेंबर समथिंग, कुछ तो भी बात मुझे खटक रही है पिछले कुछ मिनटों से। माई माइंड सीम टू बी वेरी स्लगिश दैट मॉर्निंग एज इफ आई वॉज स्टिल अनेबल टू कास्ट ऑफ द बर्डन ऑफ स्लीप। ओके, स्लगिश मीन्स इनएक्टिव। क्या हो गया तो उस सुबह मेरा जो मन है बहुत सुस्त लग रहा था, जैसे नींद का जो बोझ है अब तक नहीं उतरा हो। इस तरह से बहुत इनएक्टिव में था, स्लगिश था उस मॉर्निंग को मैं, क्योंकि जो बर्डन है स्लीप का वो मेरे ऊपर से पूरी तरह से उतरा नहीं था। आई फेल्ट दैट आई कुड डू विथ सम ऑफ दैट ऑक्सीजन। ओके, मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बट बिफोर आई कुड रीच द मास अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोडेड इन माई ब्रेन, लेकिन मास तक पहुंचने से पहले ही मेरे दिमाग में अचानक समझ की बिजली आई। एक अचानक बिजली मेरे दिमाग में आ गई कि भाई क्या है। आई विल ऑन द ड्यूटी इंजीनियर एंड सेड अर्जेंटली, जिम देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ईयर। अंडरस्टैंड, तो मैंने ड्यूटी इंजीनियर की ओर मुड़कर देखा, मेरे दिमाग में आ गया, जैसे मास तक पहुँचता तभी मेरे दिमाग में आ गया, और मैंने उस इंजीनियर को कहा, घबराते हुए मैंने उसे बोला, जिम हवा में कुछ गड़बड़ है। अंडरस्टैंड, कुछ तो भी गड़बड़ है हवा में। दैट्स वाई क्लैरिबेल पास्ड आउट, इसी वजह से क्लैरिबेल बेहोश हो गई है। आई हैव जस्ट रिमेंबर दैट माइनर्स यूज टू कैरी कैनरीज डाउन टू वार्म देम ऑफ गैस। मुझे अभी याद आया कि जो क्या है, माइनर्स लोग हैं अपने साथ कैनरी पक्षी ले जाते थे। कनिक जो माइनिंग करने वाले जो लोग हैं अपने साथ ये जो पक्षी है उसे ले जाते थे, ताकि जहरीली गैस का पता चल सके, इसके लिए उसे वो लेके जाते थे। तो इसलिए उसने बताया कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है, किसमें, हवा में। अंडरस्टैंड। नॉनसेंस सेड जिम ने बोला, बकवास। द अलार्म्स वुड हैव गॉन ऑफ, अगर ऐसा होता तो अलार्म बज गया होता। वी हैव गॉट डुप्लीकेट सर्किट्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, हमारे पास दोहरे सर्किट है जो अलग अलग काम करते हैं। और द साउंड अलार्म सर्किट इजन कनेक्टेड अप येट, लेकिन दूसरा अलार्म सर्किट अभी जोड़ा नहीं गया है। अंडरस्टैंड। हिज असिस्टेंट रिमाइंडेड हिम, उसका जो असिस्टेंट है, सहायक है, उसने उसे याद दिलाया कि क्या नहीं किया गया, तो दूसरा अलार्म सर्किट अभी तक जोड़ा नहीं गया है। दैट शुक जिम, ये सुनकर जिम भी क्या हो गया, तो हक्का बक्का रह गया, वो भी शॉक हो गया। ही लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे वहाँ से वो चला गया। वाइल
वी स्टूड आर्ग्यूइंग एंड पासिंग द ऑक्सीजन बॉटल अराउंड लाइक अ पाइप ऑफ पीस। और हम सब वहीं पर खड़े बहस कर रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर को शांति के पाइप की तरह एक दूसरे को दे रहे थे। अंडरस्टैंड, पीस है, इस तरह से हम एक दूसरे को वो ऑक्सीजन के पाइप दे रहे थे। ही केम बैक 10 minutes लेटर विथ अ स्लिपिश एक्सप्रेशन। लगभग 10 मिनट बाद वो लौट आया, चेहरे पर क्या था तो स्लिपिश एक्सप्रेशन था, एम्बैरेस्ड मीन्स झिझक भरा उसके चेहरे पे भाव था। इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सीडेंट्स दैट कुडंट पॉसिबली हैपन। ये कुछ उन हादसों में से एक था जो कभी नहीं हो सकते। ओके, फिर भी हो गया। वी वुड हैव वन ऑफ आवर रियर इक्लिप्स बाय अर्थ शैडो दैट नाइट। उस रात पृथ्वी की छाया से हमें एक दुर्लभ सूर्यग्रहण जैसा अंधेरा मिला था। पार्ट ऑफ एयर प्यूरिफायर हैड फ्रोजन अप एंड द सिंगल अलार्म इन द सर्किट हैड फेल्ड टू गो ऑफ। अंडरस्टैंड, जो हवा शुद्ध करने वाली मशीन का एक जो हिस्सा है वो जम गया था, फ्रोजन मीन जम जाना, एंड जो सर्किट में लगा अलार्म था बजा ही नहीं था। $500,000 वर्थ ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हैड लेट अस डाउन कंप्लीटली। लगभग $500,000 की जो रासायनिक और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक्स ने हमें पूरी तरह से निराश कर दिया था। विदाउट क्लेरिबेल वी शुड सून हैव बीन स्लाइटली डेड। अगर क्लेरिबेल न होती तो हम सब जल्द ही थोड़े बहुत मरे हुए होते। अंडरस्टैंड, स्लाइटली डेड, कुछ भी हम मरे हुए होते। सो नाउ इफ़ यू विजिट एनी स्पेस स्टेशन, इसलिए अब अगर आप किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर जाए, डोंट बी सरप्राइज इफ़ यू हियर एन इनएक्सप्लिकेबल स्ट्रेच ऑफ बर्ड्स। इनएक्सप्लिकेबल मीन्स अनएक्सप्लेनेबल। अगर आप किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर जाए और वहाँ आपको किसी पक्षी का गीत सुनाई दे तो हैरान मत होना, डोंट बी सरप्राइज, हैरान नहीं होना है आपको। देयर इज़ नो नीड टू बी अलार्म। अंडरस्टैंड, तो डरने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उलट समझ लेना है। इनफैक्ट हमें क्या समझना है कि इट विल मीन दैट यू आर बीइंग डाउटली सेफ गार्डेड एट प्रैक्टिकली नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। बल्कि आपको समझ लेना है कि आपको अतिरिक्त सुरक्षा मिल रही है, वो अभी बिल्कुल बिना किसी खर्चे के, बिना किसी एक्सपेंस के। ओके, ये चैप्टर लिखा है किसने, देखो आर्थर सी क्लार्क इन्होंने। अभी यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई सवाल या आपके क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और ये जो लेटेस्ट डिस्कस की क्वेश्चन आंसर है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, देखो अगर कोई क्वेश्चन आंसर से आपके तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल सुबोध फाउंडेशन हिंदी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।